साइंस का एक टॉपिक है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज आप लोगों को इसी के विषय में बताने चल रहे हैं। 5-7 मिनट में आपको संपूर्ण जानकारी दे देंगे। इसमें बेटा लोग किसी मापक यंत्र द्वारा या कोई विश्वसनीय अंक है, वो अंक या संदिग्ध अंक जो होते हैं उसी को क्या कहते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स, आई मीन सार्थक अंक। एग्जाम्पल के तौर पर आपको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जैसे 5, 2, 5, 4 ऐसा दिया है, तो जितने भी अशून्य अंक होते हैं, अशून्य का मतलब शून्य नहीं है, वो तो पूरे के पूरे सार्थक अंक होते हैं। आप पहले ये जान लीजिए। इसी में हम आपको बढ़ाते चल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, अब सार्थक अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो भी आपके सार्थक अंक ये सबके सब हैं, 4 सार्थक अंक हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 0, 0, 5, 2, 5, 4 है, तो यहाँ पे सार्थक अंक आपके पॉइंट के बाद जो 0 आता है इसकी गणना नहीं की जाती है, अर्थात ये आपके क्या है? सार्थक अंक है। यहाँ पे हो जाएगा तो ये आपके सार्थक अंक है, 5 हो जाएगा, लेकिन 0, 0 आपका सार्थक अंक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर 12,540 दिया है। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो जब पॉइंट ना हो तो जो अंक है ये तो सार्थक अंक होगा, 4 है, लेकिन ये 0 आपका कट जाएगा, ये सार्थक अंक नहीं है। और जानिए आप, जैसे 1.2500 ऐसा दिया है। अब इसमें पूछे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो बेटा लोग ये जितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये सब के सब सार्थक अंक कहलाते हैं। और आप जानिए, जैसे 5.45 गुणित 10 के घाते 20 है। अब जो 10 के घात के 20 है, इसका सार्थक अंकों से कोई लेना देना नहीं होता, अर्थात इसकी गणना नहीं किया जाता। यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या बेटा लोग कितना है? 3 है। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, बता रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे 2.003, अब ऐसा दे दिया, तो यदि 2 अशून्य अंकों के बीच में जितने भी 0 रहेंगे वो सब के सब सार्थक अंक होते हैं। आई मीन जब ऐसा दिया रहे बेटा, तो 1, 2, 3, 4 ये सब के सब सार्थक अंक, अर्थात सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? 4। एग्जाम्पल के तौर पर 1.00001 है। अगर ऐसा दिया है तो सार्थक अंक सब के सब है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब के सब सार्थक अंक है, अर्थात सार्थक अंकों की संख्या कितना हो गया? यहाँ 6 हो गया। अब और आप देखिए, जैसे 5.030 इंटू 10⁻23। अब पहले इसमें जानिए आप, इसमें 5 पॉइंट के बाद ये अंक है, कोई अशून्य अंक है, उसके बाद 0 है, तो सबके सब सार्थक अंक हैं, अर्थात सार्थक अंक 3 है। 10 के घात में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसमें उसकी गणना नहीं किया जाता है। और जानिए आप, अब एक चीज आता है सार्थक अंक, एक होता है संदिग्ध अंक। संदिग्ध अंक क्या होता है और सार्थक अंक क्या होता है? संदिग्ध का मतलब है कि जैसे हमारे कुछ मापक यंत्र बने हैं। मापक यंत्र का मतलब है मीटर पैमाना है आपका, वर्नियर कैलिपर्स है आपका, और इसके साथ ही साथ स्क्रू गेज है आपका। इनकी एक क्षमता है मापने की। जैसे आपका जो मीटर पैमाना है, मीटर पैमाना में 0.1 सेंटीमीटर तक मापने की क्षमता है। जैसे आपका वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स की मापक क्षमता 0.1 सेंटीमीटर में डबल डिजिट तक पॉइंटेबल में होता है। और इसी में जैसे आपका स्क्रू गेज की क्षमता 0.003 सेंटीमीटर तक होता है। सेमी में मिलीमीटर बदल देंगे तो इसका वैल्यू अलग हो जाएगा। इसके अनुसार ये भी जब उधर बदलेगा तो इधर भी बदल जाएगा। या सब मीटर में दिया, सबको सेमी में बना के अपना देख लो कितने सार्थक अंक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 532 ऐसा दिया, इतना सेमी। अब इसमें जो सार्थक अंक पूछेगा कह देगा आपको कि अब ये आपका ये मीटर पैमाना का अल्पतमांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? अल्पतमांक।
अल्पतमांक कितना है? मीटर पैमाने का 0.1 सेमी, वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेमी, स्क्रू गेज का आपका 0.001 सेमी। अब कह दिया कि मीटर पैमाना से इसमें आपके सार्थक अंक कितने हैं, तो मीटर पैमाना ये सेमी में दिया है, अब मीटर पैमाना पॉइंटेबल 1 डिजिट तक लेता है, अर्थात सार्थक अंक यहाँ पे मात्र 2 अंक होंगे, क्योंकि बाकी इधर का मीटर पैमाना नहीं लेता, बाकी संदिग्ध अंक होंगे। आप ध्यान दीजिए, सार्थक अंक माने ये आपका क्या है बेटा, ये आपका सार्थक अंक पूरे आ गए, ये वास्तविक अंक है, और ये आपका संदिग्ध अंक है। संदिग्ध अंक और वास्तविक अंक को मिलाकर क्या बन जाता है बेटा लोग, सार्थक अंक बन जाता है। जिसका मूल्यांकन होगा वो भी, जिसका नहीं हो रहा है, बशर्ते वो सार्थक अंक हो, तब वो आपका क्या हो जाता है, सार्थक अंक। यहाँ पूछेगा सार्थक अंक कितना है, तो बोलेंगे 4। पूछेगा मीटर पैमाना के अनुसार सार्थक अंक कितना है, तो कितने बोलेंगे, 2, क्योंकि कितने अंक दशमलव के केवल 1 अंक करता है। इसी में पूछ ले स्क्रू गेज के अनुसार, स्क्रू गेज दशमलव के कितने अंक, 1 2 3, स्क्रू गेज के अनुसार सार्थक अंक, स्क्रू गेज के अनुसार दशमलव के बाद 1 2 3, अर्थात ये 4 के चारों अंक सार्थक अंक हो जाएंगे। किसके अनुसार, स्क्रू गेज के अनुसार। अगर यही वर्नियर कैलिपर्स के अनुसार पूछ ले तो वर्नियर कैलिपर्स देखिए कितने पॉइंट टेबल में सेंटीमीटर में माप रहा है, 0.2 डिजिट तक, तो अर्थात 1 2, अर्थात आपका कितने हो जाएंगे सार्थक अंक, केवल 3। किसके अनुसार, वर्नियर कैलिपर्स के अनुसार। जब किसी मापक यंत्र के अनुसार पूछेगा तो उसके अनुसार सार्थक अंक अलग होंगे, बाकी सार्थक अंक मात्र पूछ रहा है तो इसके पहले आपको बताए हम कि सार्थक अंक कैसे होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे अब सार्थक अंक पूछेगा, किसी पैमाना तो नहीं लिया उसने, अब कह दिया सार्थक अंक बताइए, तब आप क्या बताएंगे, सार्थक अंक कितना है, यहाँ पे सार्थक अंक 1 है 7, क्योंकि 0 0 इधर का मूल्यांकन नहीं होता है। इसमें पूछ लेगा सार्थक अंक कितने हैं, तो 3, क्योंकि 10 के घात का मूल्यांकन नहीं होता है। इसमें पूछ लेगा सार्थक अंक कितने हैं, तो 4, क्योंकि दशमलव के बाद का 0 जो होता है उसका मान्य होता है। अब यहाँ पूछ लेगा सार्थक अंक कितने हैं, तो 4। इसमें पूछ लेगा सार्थक अंक कितने हैं, तो 4। यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं, ये 4, ये 0 0 नहीं है। यहाँ पे पूछ लेगा सार्थक अंक, तो ये जानिए 3, ये नहीं है दशमलव, यदि नहीं दिया गया है तो लास्ट में जो 0 होते हैं वो सार्थक अंक की वैल्यू नहीं कहलाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा चेक करेंगे, जैसे 24.257। अब आपसे पूछ लेगा कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो सार्थक अंक कितने हैं बेटा, 5 दिख रहा है। अब पूछ लेगा वर्नियर कैलिपर्स के अनुसार सार्थक अंक, वर्नियर कैलिपर्स के अनुसार सार्थक अंक। वर्नियर कैलिपर्स को देखेंगे, अल्पतमांक 0.1 सेमी होता है, इसको सेमी समझो, तो 2 अंक तक, अर्थात 1 2 दशमलव के 2 अंक और 1 2, अर्थात 2 2 कितना हो गया, 4। सार्थक अंक वर्नियर कैलिपर्स के अनुसार 4, लेकिन सार्थक अंक मीटर पैमाना के अनुसार पूछ लेगा कितना हो जाएगा, 1 2 3। मीटर पैमाना के अनुसार इसका सार्थक अंक मात्र 3 होगा, दशमलव इधर का 2 और 1 ही अंक नापेगा। अब वर्नियर कैलिपर्स के अनुसार आपको बताए 4, स्क्रू गेज के अनुसार पूछेगा तब तो दशमलव के बाद 3 अंक, अर्थात 1 2 3 4 5, अब कुल इतना ही है, यही है, तो 5। किसके अनुसार, स्क्रू गेज के अनुसार कितना हो जाएगा, 5। हमें लगता है आपको सार्थक अंक समझ में आया होगा। अब संदिग्ध अंक किसको कहते हैं, जब कोई मापक यंत्र होता है, जैसे ये सब मापक यंत्र है, तो अब इसके बाद इस मीटर पैमाना के अनुसार 1 अंक तक का तो मापक यंत्र है, अर्थात ये सब वास्तविक डिजिट है, इसके अनुसार मापा जाएगा। लेकिन बाद के जो अंक होते हैं वो संदिग्ध अंक कहलाते हैं। तो संदिग्ध अंक आपके अलग होते हैं, वास्तविक अंक अलग होते हैं और सार्थक अंक अलग होते हैं। सार्थक अंक में जो मापक यंत्र द्वारा मापे जाए यंत्र अल्पतमांक होता वो तो होता ही है, साथ में जो संदिग्ध अंक बचते हैं वो भी उसका क्या कहलाता है, सार्थक अंक कहलाता है, बशर्ते सार्थक अंक के रूल रेगुलेशन होने चाहिए। कहाँ, जैसे लास्ट में 0 है तो नहीं होगा, इधर का 0 नहीं होगा, लेकिन ऐसा 0 होगा 10 के घात में 0 नहीं माना जाएगा, ये है, यहाँ पे ये दोनों 0 नहीं माने जाएंगे, तीनों 7 ओनली 1 है। इस प्रकार से हमने आपको सार्थक अंक पढ़ाने का प्रयत्न किया और आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि वीडियो बेटा लोग पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे बच्चे
ये सब टॉपिक, ये सब पॉइंट पढ़ सकें। धन्यवाद।